हेलो फैमिली, आप देख रहे हैं घोस्ट स्टोरीज हिंदी राज मल्होत्रा के साथ। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आशिफा ने कुछ दिन पहले ही एक नए फ्लैट में शिफ्ट किया था। वह 2 रूम वाला फ्लैट हर मायनों में उसके लिए काफी बड़ा था, क्योंकि वो फ्लैट उसे काफी सस्ते में मिल गया था। इसलिए उसने उसे खरीदने में जरा भी देर नहीं की। उस दिन जब वह सुबह से ही सामान लाने और उसे सजाने में व्यस्त रही थी और जब शाम हुई तब तक वह काफी ज्यादा थक चुकी थी। उसमें और काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। रात का खाना खाने के बाद उसने जमीन पर ही गद्दे को बिछाया और तकिया डालकर सोने चली गई। बहुत ज्यादा थके होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। देर रात जब उसे समय का जरा भी अंदाजा नहीं रहा, उसकी नींद कुछ गिरने की जोरदार आवाज से खुल गई। उसने उठकर कमरे की बत्ती जलानी चाहिए, मगर बिजली नहीं थी और अंधेरे में उसे मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। वो वैसे ही अंधेरे में दीवार को टटोलती टटोलती अपने कमरे से बाहर आई। तभी उसने अपने हाथ पर एक ठंडक महसूस की। उसे ऐसा लगा कि उसने दीवार की ठोस सतह की जगह किसी पिलपिली सी चीज को छू लिया था और वह इतना ठंडा था कि उसे फौरन उस पर से हाथ हटाने पड़ गए। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसने किसी ठंडे पड़ चुके मृत शरीर को छू लिया था। वैसे वो इतनी आसानी से नहीं डरती थी, मगर उस दिन अंधेरे कमरे में हुई इस घटना से उसका दिल वाकई जोर से धड़कने लगा था। उसने फिर से दीवार को छूने की कोशिश की, मगर इस बार उसे वहाँ ऐसी कोई अनुभूति महसूस नहीं हुई। उसके हाथों तले दीवार की ठोस सतह ही थी। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली अब भी नहीं आई थी और उसे अब भी यह पता लगाना था कि आखिर उसकी नींद किस चीज के गिरने से खुल गई। इससे पहले वो एक कदम आगे बढ़ती, उसके कानों में दरवाजे की चरमराहट की आवाज आई। दूसरे कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। तभी बिजली आ गई और जैसे ही कमरा रोशन हुआ, उसने उस अंधेरे दूसरे कमरे में किसी चीज को गायब होते हुए देखा। उसे लगा कि उसका भ्रम होगा, लेकिन उसने वाकई में उस कमरे में किसी को देखा था। कोई ऐसी चीज जो अंधेरे में छुप गई थी, या फिर कहना चाहिए कि वह भी अंधेरे में पूरी तरह खुलकर गायब हो गई थी। उसके हाथ पैर दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उसने अभी अभी इस नए फ्लैट में शिफ्ट किया था और वो वहाँ ऐसी किसी को भी नहीं जानती थी जिनके पास जाकर वो रात गुजार लेती। खैर, बिजली के आ जाने से उसमें थोड़ी हिम्मत जरूर बन गई थी और वो आहिस्ते आहिस्ते उस दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और उसकी योजना बिल्कुल सरल और स्पष्ट थी। वो सबसे पहले उस दूसरे कमरे में जाकर लाइट जला देने वाली थी। इससे कमरे में फौरन रोशनी हो जाती और उसका कुछ डर कम हो जाता। पर वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, वह दरवाजा एक बार फिर से चरमराते हुए खुल गया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ उस कमरे में जो कोई भी था उसे यह बता देना चाहता था कि वह अब भी मौजूद है। उसने एक कदम और आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं थी और वो फौरन सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उसे नींद आ रही थी। उसने अपने कमरे की लाइट जला रखी थी। उसे अपना मोबाइल मिल गया था। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। उसे मालूम है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था, फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए देर रात अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा दी। उसका नाम शौर्य है। अच्छी बात यह रही कि उसने फोन भी उठा लिया। उसने उसे सारी बातें बताई
उसने उसकी बात सुनकर वह उससे भी ज्यादा डर गया था। फिर उसे समझाना पड़ गया, जिससे उसमें थोड़ी हिम्मत आ गई। बात करते करते सुबह हो गई और तब जाकर उसने फोन रखा और फिर जाने कब उसे नींद आ गई। उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। जब मोबाइल की घंटी बजी तो उसकी नींद खुली। उसने उठकर देखा कि शौर्य ने ही कॉल किया था। उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। इससे पहले शौर्य का कॉल उठा पाती कि तभी उसकी आंखों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसके रोम रोम में दहशत फैल गई। बात यह थी कि वह सोई तो अपने कमरे में थी, मगर उठी उस दूसरे कमरे में। वो जिस गद्दे पर लेटी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घसीट के दूसरे कमरे में लाया हो। उधर फोन का बजना जारी था, पर वो ऐसे सदमे में थी कि उसके कानों में उसकी जरा भी आवाज नहीं आ रही थी। कुछ समय लग गया उसे वापस होश में आने में। उसकी शौर्य से बात करने की इच्छा नहीं हुई। वो उठी और नहाने चल पड़ी। नहाते वक्त भी उसे बड़ी अजीब सी अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती कि कहीं सच में उसे कोई देख तो नहीं रहा। इसी बीच अचानक ही नहाते नहाते फुहारे का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो गया और वो फौरन पीछे हट गई। न जाने कैसे पानी का तापमान इतना ज्यादा कम हो गया था। उसे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। खैर, वो नहा के बाहर आई और कपड़े लत्ते पहनकर उसने अपना फोन उठाया और खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे के बाद दरवाजे की घंटी बजी। खाने की डिलीवरी करने आए उस लड़के ने उसे उसका ऑर्डर दिया और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। खाना खाने के बाद वो दोबारा घर को सजाने में व्यस्त हो गई। इस दौरान वो यह भी देख रही थी कि आखिर पिछली रात किस चीज के गिरने से आवाज आई थी जिससे उसकी नींद खुल गई थी, मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर जल्दी ही उसके ना चाहते हुए भी रात आ गई। उसने एक बार फिर से खाना ऑर्डर किया और खाना खाने के बाद सोने के लिए चल पड़ी। उसने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया था। कुछ करवटें इधर उधर बदलने के बाद उसे नींद आ गई। समय का पता नहीं चला, मगर देर रात उसकी पल भर के लिए आंख खुली और तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा था। वो फौरन नींद से जाग उठी और हड़बड़ाते हुए मन से उस दिशा में देखने लगी जिस दिशा में उसने किसी को खड़े हुए देखा था। एक बात तो वो फौरन समझ गई थी कि अब उसे नींद नहीं आने वाली थी। वो बिस्तर से उठी और पानी पीने किचन की तरफ बढ़ी। जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसकी एक नजर उस दूसरे कमरे की ओर गई और ठीक पिछली रात की तरह उस कमरे का दरवाजा बेहद आहिस्ते से चरमराते हुए खुला। उसने फौरन लाइट जलाने की कोशिश की, मगर बिजली नहीं थी। फिर उसने जल्दबाजी दिखाई और मोबाइल के लाइट को ऑन किया और उस कमरे की तरफ रोशनी कर दी। उस पल उसे ऐसा लगा कि उसका कलेजा उसके मुंह में आ गया था, क्योंकि उसे दरवाजे पर किसी के हाथ नजर आए। वो अपनी जगह पर जम गई थी। फिर उसके कानों में दिल दहला देने वाली आवाज आई, आशिफा यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम देखना नहीं चाहती? वो नहीं जानती थी क्यों, मगर उसके पैर अपने आप ही उस दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो उस कमरे में दाखिल हुई। फिर हिम्मत करके उसने अपने मोबाइल के टॉर्च को ऊपर किया। उसके ऐसा करते ही उसे वहाँ एक लंबी और काली परछाई नजर आई। वह दीवार से उल्टी चिपकी हुई थी। उसने उसे देखा और फिर जोर से हंसी। बेहद तेजी से उसकी तरफ आई। पीछे भागने की कोशिश में वो नीचे गिर पड़ी और फिर बेहोश हो गई। उसे अगले दिन जाकर जब होश आया, शुक्र था कि उसके शरीर में अब भी जान थी। उसने उसी पल उस भूतिया फ्लैट को खाली कर दिया। तो ये थी आज की कहानी।
तो दोस्तों, आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नई नई अपडेट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।